स्वागत है आप सभी का एक और स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ, जिनको हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से। आप एक बार अगर इसको ध्यान से देख लेंगे तो पूरी जिंदगी आपको दिमाग से निकलने वाले नहीं है। जहां पर भी आपको मिलेंगे आप देख कर खुश हो जाओगे, वाह ये वाला क्वेश्चन मिल गया, ये तो मुझे बहुत अच्छे से आता है। तो बस अगले 10 से 15 मिनट मेरे साथ बने रहिए और पढ़िए इतने बेहतरीन क्वेश्चन को, उससे भी अच्छे अंदाज में। जितने अच्छे क्वेश्चन उतना ही बेहतरीन अंदाज। तो आइए देखते हैं यहाँ से बनने वाले सारे प्रश्नों को आज के आज खत्म कर दिया जाए। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे पहले एक ओवरव्यू ले लीजिए कि कौन सा स्थान कहाँ पर है ना। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कंबोज है, गंधार है, कुरु है। ये इंडिया का जो पुराना मैप हुआ करता था है ना, अखंड भारत का। इस तरह से आप देख सकते हो कुरु, मत्स्य ये वगैरह। आप इसको मैप को पॉज करके देख लेना कहाँ पे कौन सा है। हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चंस को जो कि आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहले तो आपको याद रखना है 16 महाजनपद की अगर हम लोग बात करें तो जो 16 महाजनपद है उनका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, कौन सी किताब में, ये भी पूछा था क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, ये दो बुक्स हैं, एक अंगुत्तर निकाय है और एक है भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय जो है वो बौद्ध धर्म की पुस्तक है, ध्यान रखना बौद्ध धर्म की पुस्तक है। और जो भगवती सूत्र है ये जैन धर्म की पुस्तक है, जिनमें 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस में मिलेगा, कौन सी पुस्तक में? अंगुत्तर निकाय हो जाएगी आपकी बौद्ध धर्म की पुस्तक और भगवती सूत्र हो जाएगी आपकी जैन धर्म की पुस्तक। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं क्वेश्चन क्या बनते हैं, कैसे क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे, आइए देखें। जैसा कि पहला आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली कौन कौन सी चीजें हैं। इधर साइड आपको महाजनपद का नाम मिलेगा, इधर उसकी राजधानी, और इधर वर्तमान में कौन सा क्षेत्र है वो चीज। तो ये सारे प्रश्न आपसे बनते हैं। वर्तमान में जो क्षेत्र की बात करें ये प्रश्न भी पूछा जाता है आपसे, तो इसका भी थोड़ा सा ख्याल रखना। जैसे अब काशी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे तो किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है, काशी को वाराणसी कहा ही जाता है और इसका वर्तमान में क्षेत्र भी वाराणसी है। बात आपको यहाँ से ये याद रखनी है कि काशी दुनिया का सबसे पुराना शहर है। दुनिया का सबसे पुराना शहर क्या है? काशी है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। काशी वाराणसी, वाराणसी इसका क्षेत्र भी हो जाएगा। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी थी। इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौशल। देखिए कौशल की क्या हो जाएगी? कौशल, कौशल को हम बोलेंगे कुशल मंगल। हम पूछते हैं ना, किससे पूछते हैं? अपनी बस्ती, अपनी गांव बस्ती के लोगों से। बस्ती तो श्रावस्ती, श्रावस्ती को हम लोग पढ़ेंगे गांव बस्ती, श्रावस्ती को पढ़ेंगे अपनी गांव बस्ती। तो अपनी गांव बस्ती के लोगों से हम लोग क्या पूछते हैं? और भाई कुशल मंगल है। कौशल को क्या कहेंगे? कुशल मंगल। तो हम लोग कहेंगे अपनी गांव के लोगों से कहेंगे कि भाई कुशल मंगल है, अपने गांव के, अपने बस्ती के लोग, बस्ती श्रावस्ती। और अगर हम लोग बात करें कौन सा क्षेत्र है, तो जो फैजाबाद का क्षेत्र है, मतलब वर्तमान अगर हम लोग बात करें तो अयोध्या कह सकते हो, अयोध्या का क्षेत्र है वो श्रावस्ती का क्षेत्र कहलाएगा। अगला देखें, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है अंग। अब देखिए अंग, अंग जो है, अंग और चंपा। अंग की जो राजधानी, अंग राज्य का नाम है, महाजनपद का नाम है, और उसकी जो राजधानी थी वो चंपा थी। तो ध्यान रखेंगे चंपा नाम की कोई लड़की है, मान लीजिए चंपा नाम की कोई चंचल सी लड़की है, वो क्या है? बड़ा डांस करती है, बड़ा नाचती है। चंपा बहुत नाचती है। कैसे नाचती है? भाग भाग के नाचती है, भाग भाग के इधर से उधर भागती है। एकदम नगीना डांस ना, नागिन डांस जो बोलते हैं, नागिन। तो भागलपुर याद रखना। तो ये नाचती है, भाग भाग के नाचती है। और चंपा अपने अंग से एक स्टंट मारती है, एक से एक स्टंट मारती है। जो चंपा है ना, अपने अंग से, ध्यान रखना कैसा कैसा स्टंट मारेगी, एकदम खतरनाक वाला, है ना। तो चंपा जो है अपने अंग से स्टंट मारेगी और भाग भाग के नाचेगी। आपको ध्यान रहेगा, चंपा भाग भाग कर नाचेगी। इसका मतलब है अंग जो प्रदेश था, महाजनपद था, उसकी राजधानी क्या थी फ्रेंड्स? चंपा थी। और वर्तमान में वो भागलपुर के क्षेत्र में आता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन मगध लिखा हुआ है। मगध को हम लोग पढ़ेंगे गधे, मगधे, मगधे। इसको गधे पढ़ लो, गधे, मगध। देखो गधे जैसा है ना, गधे। बुरा मत मानना कोई मगध क्षेत्र का है तो, बस ट्रिक है हम लोग को, तो बस याद करने से मतलब ना। मैं गधे, तो मगधे, मगधे है ना। तो मगध को मगध, गधे, गधे कर लो ना। और गधा कौन है? ये राजगृह, राजगृह मतलब राजा के घर के लोग, राजा के गृह के जो लड़के हैं वो बड़े गिरे हुए हैं, गिरिवृज, बड़े गिरे हुए हैं और बड़े गधे हैं। राजगृह, राजा के गृह के जो लड़के हैं वो बड़े गिरे हुए हैं और बड़े गधे हैं। मगध की जो राजधानी वो क्या हो जाएगी? गिरिब्रज हो जाएगी और राजगृह हो जाएगी। ध्यान रहेगा क्यों है, क्यों है जरा देखो। पटना, पटना। अब देखो ये किसी को पटा रहे होंगे और वो पटी नहीं रही होगी, वो कह रहे होंगे पट जाना, पट जाना, पटना। अब नहीं पट रहा है, वो नहीं पट रहा, तो ये लोग क्या करते थे? जानते ही राजा के घर के लड़के सीधा सीधा सिर कलम कर देते, जान से मार देते हैं ना। तो सोचो कितनी बुरी बात है, कितने गिरे हुए ये लोग थे। मगधे, ये गधे लोग हैं। राजगृह के जो लड़के हैं, ये कोई पट्टा नहीं था तो उसको मार देते थे ना। तो ये समझ, अगर किसी को कहीं पे भेजते थे, वो पूछे गया था तू, कहे कि नहीं गया था, नहीं गया था, तब भी मार देते थे उसको जान से। राजगृह के जो लड़के थे, तो अगर नहीं गया था तो भी मार देते थे और नहीं पटा था तो भी मार देते थे। पटना और गया का क्षेत्र हो जाएगा, गधे मगध हो जाएगा, राजगृह या
गिरिव्रज हो जाएगा, आपको ध्यान रहेगा। बस एक बार आप देखेंगे ना, दोबारा इसको पक्का बताना, आपको सब तरह तरह याद हो जाएगा। तो बस बने रहिए थोड़ी देर। अगला है वत्स। देखो कुछ ट्रिक्स हैं जो ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, थोड़ा उनमें आपको मेहनत करनी होगी। जैसे हालांकि ट्रिक्स सबकी बताऊंगा मैं, जैसे वत्स और कौशाम्बी देखेंगे यहाँ पे वत्स। और देखो एक फ्रेंड्स एक बात और बता दूं, अभी यार पता नहीं मेरे माइक में कुछ परेशानी हल्की फुल्की आ रही है, तो प्लीज कॉपरेट करते रहिए। मैं धीरे धीरे हर चीज को इसको सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने महंगा सा माइक खरीदा है, लेकिन पता नहीं क्यों थोड़ी बहुत परेशानी आ रही है ना, तो मैं इसको ठीक कर रहा हूँ जल्दी से। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है वत्स, वत्स की जो राजधानी थी वो कौशाम्बी। तो देखो कौशाम्बी को हम लोग शंभवी पढ़ेंगे, शंभवी, शंभवी। शंभवी किसको, भगवान एक तरह से दुर्गा जी को, पार्वती जी को शंभवी बोलेंगे, शंभवी। तो शंभवी, वत्स का मतलब होता है शिष्य, शिष्य या बालक, है ना। तो जो उसके गुरु होंगे, जो उसके गुरु होंगे वो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे वत्स कहो शंभवी, शंभवी जय हो शंभवी, मतलब दुर्गा जी की, पार्वती जी की जय हो। वत्स कहो शंभवी, वत्स कहो ऐसे बोलिए, वत्स कहो शंभवी, कहो शंभवी मतलब कौशाम्बी, कहो शंभवी। वत्स से क्या बोल रहे हैं, क्या कहने के लिए, शंभवी, शंभू की पूजा करो, शंभू की। तो वत्स कहो शंभवी, वत्स कहो शंभवी, तो कौशाम्बी। आपको पक्का बता, जैसे वत्स दिखेगा ना आपको यार, अच्छा ये तो वत्स है, इनके तो कोई गुरु थे और वो कुछ पूजा करने के लिए बोले थे, किसकी पूजा करने के लिए, आपको तुरंत याद आएगा, अच्छा शंभवी की, शंभू की पूजा करने, हर हर शंभू, याद आ जाएगा ना। तो शंभवी उन्हीं की शंभवी है, शंभू की शंभवी, ओके, वत्स की शंभवी। आइए फ्रेंड्स, और ये प्रयागराज का क्षेत्र हो जाएगा, प्रयागराज ध्यान रखना, इलाहाबाद का। कौशाम्बी आप सब जानते हो, प्रयागराज का क्षेत्र ना। अगला क्वेश्चन लिखा है, अगला है वज्जी। अब इसका भी देखेंगे, इसका भी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। वज्जी, वज्जी को देखो हम पढ़ेंगे वो जी, वो जी, है ना, वो जी, वो जी, वज्जी, वो जी, वज्जी। वो जी कौन, जैसे हम कहेंगे वो जी, तो आप सोचना किसकी बात कर रहे हैं, तो आप कहना अच्छा सीता जी की बात करो क्या, सीता जी, है ना, वो जी सीता जी, ऐसे ही पढ़ना है। वो जी सीता जी, कौन सी जी, सीता जी, वो जी सीता जी मतलब वज्जी। सीता जी का जन्म कहाँ होगा, मिथिला में होगा, बिहार में होगा ना, तो सीता जी बिहार की थी ना, मिथिला हो जाएगा। तो जैसे हम बोलेंगे वो जी, तो आप कहना अच्छा वो जी सीता जी, सीता जी का कहाँ जन्म हुआ, मिथिला में जन्म हुआ, मिथिला मतलब बिहार। तो वज्जी जो है, वज्जी की राजधानी क्या हो जाएगी, मिथिला हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और देखो दरभंगा और मुजफ्फरपुर जो बिहार का क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये देखो बड़ा अच्छा है, मल्ल। मल्ल, इसको कुशीनारा या कुशीनगर आप कह सकते हो, खुशी को आप कर दो खुशी, क्या कर दो, खुशी कर दो, खुशीनगर, खुशीनगर कर दो इसको, खुशीनगर को कुशीनगर, कुशीनगर को खुशीनगर कर दो। अब देखिए मल्ल, मल्ल का मतलब आप मल कर दो, मल का मतलब एक तरह से गंदगी से होता है ना। तो जब देखो नगर में किसी खुशी का माहौल होगा, दीपावली आएगी, दुर्गा पूजा आएगी, खुशी का माहौल होगा, नगर में खुशी का माहौल होगा, तो क्या किया जाएगा, जितना यहाँ पे गंदगी होगी वो सब हटाया जाएगा, सारी गंदगी क्या किया जाएगा, चलो मैं भी साफ कर दूं जरा, सारी गंदगी की क्या हो जाएगी, सफाई हो जाएगी। ओके, तो जब क्या होगा, शहर में खुशी होगी, खुशी होगी कहाँ पे होगी, शहर में क्या होगी फ्रेंड्स, शहर में होगी खुशी। जब खुशी होगी नगर में, जब नगर में खुशी होगी तो क्या होगा, मल साफ कर दिया जाएगा। तो मल आपसे पूछेगा तो आपको याद आएगा, अच्छा मल कब साफ किया जाएगा, खुशीनगर। ओके, देवरिया का क्षेत्र है, कुशीनगर का क्षेत्र, आप जान रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला लिखा अवंती। अवंती देखेंगे, अवंती, अवंती का देखो महिष्मती और आपको उज्जैनी, ये याद रखना है। महिष्मती, महिष्मती सिंहासन था ना, बाहुबली मूवी में शायद ऐसा कुछ था, कोई पावरफुल चीज थी महिष्मती, आप देखे होंगे तो आपको पता होगी। तो महिष्मती, अवंती। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे आ प्लस विनती, है ना, विनती, आ प्लस विनती पढ़ेंगे इसको। अब देखेंगे कैसे, आ विनती, आ विनती कर लिया जाए, क्यों कर लिया जाए, नहीं तो ऊ, एक मिनट रुकेंगे, देखिए हम लोग पढ़ेंगे आ विनती कर लिया जाए, आ विनती, अवंती, आ विनती, किसकी विनती, महेशमती की। कोई दमदार था ना बाहुबली में, क्यों विनती कर लिया जाए महेशमती की, नहीं तो वो लोग क्या करेंगे, ऊ जान ही ले लेगी, ऊ भोजपुरी में बोलेंगे ऊ जान ही ले लेगी, उज्जैनी, उज्जैनी, उज्जानी ले लेगी, ऊ जान ही ले लेगी महेशमती की। चलो विनती कर लो, आ विनती, अवंती, महेशमती, उज्जैनी, आ विनती कर ले, नहीं तो ऊ जान ही ले लेगी, ऊ जान ही ले लेगी, जान ही ले लेगी। ओके, याद हो चुका है आपको। अगला देखें, चेदी, देखो कितना मस्त है ये वाला, कितनी बढ़िया ट्रिक है, चेदी, चेदी, चेदी को कर दो छेदी, क्या कर दो, छेदी। और छेदी कब कर पाओगे आप, छेद कब कर पाओगे, जब आपको शक्ति आ जाएगी, जब आपको शक्ति आ जाएगी। तो ये सुक्ति नहीं है, एक्चुअली शक्ति है ना, शक्तिमती भी बोल सकते हो इसको। तो जो आप छेदी कब करोगे, परीक्षा की खोपड़ी में छेद कब करोगे, छेदी कब करोगे, जब आपको शक्ति आ जाएगी। परीक्षा की खोपड़ी में छेद कब होगा, जब आपको शक्ति आ जाएगी। तो छेदी मतलब छेदी, छेदी कब करोगे, जब आपको शक्ति आ जाएगी। और शक्ति आ जाएगी तो आप खंड खंड कर दोगे, बुंदेलखंड, है ना, खंड खंड कर दोगे, खंड खंड मतलब बुंदेलखंड। तो याद रहेगा आपको, चेदी मतलब छेदी, और छेदी कब करोगे, जब शक्ति आ जाएगी। बिल्कुल याद हो चुका है, बिल्कुल आसानी से। अगला देखेंगे, अस्मक, पोटली, ये भी बड़ा अच्छा है, बहुत बढ़िया ट्रिक है इसकी भी।
अस्मक, तो देखो अस्मक को हम लोग बोलेंगे ऐसे मत, है ना, ऐसे, ऐसे मत, ऐसे मत करो सुदामा। जानते हो जब श्री कृष्ण के घर वो जाने वाले रहते हैं सुदामा, और उनकी पत्नी जो है वो कहती है बार बार, उनकी पत्नी बोलती है कि जाओ जाओ, वो बोलते हैं मैं इतना गरीब हूँ क्या लेकर जाऊँ, कौन सा मुंह दिखाने जाऊँ अपने दोस्त को। लेकिन वो कहती है अच्छा ठीक है मैं तुमको पोटली देती हूँ, कोई पोटली बांध के देती हूँ ना, देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, है ना, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ ना। तो ऐसा करके वहां पे बोलती हैं। तो आप देखना ऐसे मत, श्री कृष्ण क्या बोलेंगे जब ये जाएंगे, सुदामा जाएंगे और वो अपनी पोटली छिपाए रहेंगे, शर्माते रहेंगे बेचारे कि क्या दूं, चावल वगैरह कुछ बांध के दे दी थी, तो ये इसको छिपाते रहेंगे, है ना। तो ये श्री कृष्ण बोलेंगे ऐसे मत करो सुदामा, ऐसे मत करो, भाभी जी जो मेरे लिए भेजी है वो चुपचाप मुझे दे दो, ऐसे मत करो। ओके, तो ऐसे मत अस्मक, ऐसे मत अश्मक, अश्मक, अब बस ऐसे करना, ऐसे मत, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे थोड़ा बोलना, ऐसे मत करो, तो पोटली मुझे दे दो, चुपचाप दे दो, नहीं तो गोदावरी और नर्मदा का जो क्षेत्र है ना उसी के बीच में फेंक देंगे उठा के तुमको। तो बस दोस्त है ना तो ऐसे बोलेंगे ना, मतलब गोदावरी और नर्मदा के बीच का जो क्षेत्र था उसको बोलते थे अस्मक, और पोटली ध्यान रखना ये वाला क्षेत्र गोदावरी और नर्मदा। तो ऐसे मत करो, पोटली मुझे दे दो सुदामा। अगला देखें, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो ना। अगला देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा कुरु, कुरु इंद्रप्रस्थ। देखो इंद्र के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि इंद्र को दौड़ा लेते थे लोग मारने के लिए, कौन से लोग, राक्षस लोग, और ये भाग जाते थे ब्रह्मा, हे परमपिता परमेश्वर रक्षा करे, है ना, तो ऐसा करके भागते थे। तो इंद्र इसको कह दो करो, है ना, करो, करो क्या करो, प्रस्थान करो। इंद्र क्या करते थे, भागो मतलब प्रस्थान करो, करो करो, कुरु मतलब करो, करो प्रस्थान, करो प्रस्थान, प्रस्थान करो ना, भाग जाते, जल्दी भाग जाते, दिल्ली भागते थे, कहाँ भागते, दिल्ली हरियाणा मेरठ, है ना। तो ध्यान रखना कहीं भी रास्ता मिलता है कहीं भी भाग जाते हैं। तो इंद्र वाला हम लोग याद करेंगे, इंद्रप्रस्थ कहाँ की राजधानी है, कुरु की है। तो आपको याद है इंद्र कुरु प्रस्थान, इंद्र प्रस्थान करो, इंद्र प्रस्थान करो, गेटिंग। अगला देखेंगे, अगला देखिए पांचाल। पांचाल क्या है, पांचाल हो जाएगा, पांचाल आपका हो जाएगा, जस्ट वेट, हाँ जी पंचाल, हाँ देखो पंचाल को हम लोग करेंगे पंचायत, क्या करेंगे, पंचाल को कर दो पंचायत, पंचायत, गजब बेइज्जती है ना, पंचायत, पंचाल को, पांचाल को करेंगे पंचायत। और देखो जब पंचायत होती है तो वहां पे आपको पता है ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे होते हैं, पंचायत होती है तो, है ना, कई सारे लोग बैठे होंगे और अचानक से बारिश होने लग जाएगी। जब बारिश होने लग जाएगी तो उनके ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे, छतरी लगा देंगे, क्या लगा देंगे, छतरी, ऐसा करके छतरी लगा दिया जाएगा। तो देखो अहि छत्र, क्या लगा देंगे, छत्र। जैसे ही बारिश होगी आप देखना जो लोग पंचायत में बैठे हैं इन लोगों के ऊपर छतरी लगा देना भाई, ताकि भीगने न पाए। पंचाल, पांचाल मतलब पंचायत, पंचायत, पंचायत में क्या करेंगे, छत्र लगा देंगे, छत्र, छत्र छाया, बस ध्यान आ जाएगा आपको ना, बरेली बन रहा है ध्यान रखना, यूपी का क्षेत्र है। अगला देखिए, अगला लिखा है मत्स्य नगर। अब आपको बताना ये जो मत्स्य है, ये जो महाजनपद था उसकी राजधानी क्या थी, विराट नगर थी। अब देखो विराट अपना क्या है, बड़ा मस्त है, बड़ा मस्त, बड़ा स्मार्ट लगता है ना, देखने में भी स्मार्ट, बोलने में भी स्मार्ट, खेलने में भी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। तो अपना विराट क्या है, बड़ा मस्त है, विराट, विराट क्या है, विराट मस्त है, विराट मस्त, बस याद हो जाएगा। इसीलिए तो चारों तरफ जय जयकार होती है, जय जयकार, है ना, इसीलिए जय जय होती है विराट की, क्योंकि वो बड़ा मस्त है। ओके, विराट मस्त है। अगला देखेंगे फ्रेंड्स, सूरसेन। सूरसेन, सूरसेन का बस खत्म ही होने वाला है, थोड़ा सा और बचा है। सूरसेन देखो अब हम लोग इसको पढ़ेंगे सूरवीर। सूरसेन कौन सूरवीर है, अपनी सेना जो है, अपनी जो सेना है वो बड़ी सूरवीर है। सूरसेन बड़ी सूरवीर है अपनी सेना। तो वो क्या करती है, भोजपुरी में अगर हम लोग बोले तो मार के थूर देती है, मार के थूर देती है, थूर देती है, मार के थूर देती है ना, ऐसे बोलते हैं ना भोजपुरी में, मार के थूर देती है। तो मार के थूरना क्या होता है, बहुत मारना, मथुरा, मार के थूर देगी, मथुरा, मार के थूर देगी, मथुरा। सूरसेन मतलब अपनी जो सेना है वो बड़ी सूर है, बड़ी सूरवीर है, मार के थूर देगी मथुरा, है ना। तो ध्यान आ जाएगा आपको कि मथुरा इसकी, सूरसेन की जो कैपिटल है, जो राजधानी वो क्या है फ्रेंड्स, वो हो जाएगी मथुरा। अगले पे चलते हैं, गांधार। गांधार को देखेंगे कौन सा नंबर है, ये 15 है, बस एक और बचा इसके बाद। तो गांधार देखेंगे, गांधार हो जाएगा आपका, गांधार, गांधार का भी बड़ा अच्छा है। देखो इस गांधार में जैसे गंध आ रहा है ना, गंध, गंध, तो गंध आ रहा है, गंध का मतलब स्मेल हो जाएगी। और स्मेल अगर किसी मान लो ये कोई गड्ढा था, यहाँ पे कुछ कीचड़ वगैरह भरा था, इसमें से स्मेल निकल रही थी, तो हम लोगों ने क्या किया, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर क्या रख दिया, सिला रख दिया, सिला, ऐसा करके इसके ऊपर पत्थर रख दो, ऐसे पत्थर रख दो, अभी बंद हो गया, सिला, सिला मतलब पत्थर होता है ना, तो इसके ऊपर हम लोग सिला रख देंगे। जब सिला रख देंगे तो गंध नहीं आएगी। और ये क्षेत्र कहाँ का है, पाकिस्तान का। देखो गंध वाली बात चल रही है ना, तो पाकिस्तान तो हो ही जाएगा, आप जान ही रहे हो, है ना। तो गांधार, तक्षशिला, पाकिस्तान, गेटिंग इट, बिल्कुल। अगला देखिए काम्बोज।
अब इसको देखें कम बोझ, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कम प्लस बोझ, कम प्लस बोझ। कम बोझ लेकर कहाँ, हाट मतलब मेला होता है, गांव में क्या बोलते हैं, मेला, मेला को बोला जाता है हाट, है ना, बाजार या मेला को, एक्चुअली मेला है ना, बाजार या मेला को क्या बोलते हैं, हाट बोलते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मेला दिलों का आता है आकर चला जाता है ना, तो मेला दिलों का आता है, तो मेला देखेंगे कम बोझ इसको। तो हम लोग बोलेंगे कि कम बोझ लेकर आया करो, अगर आपको मेला जाना है तो ज्यादा बोझ लाद कर मत जाना, है ना, बढ़िया आराम से जाना, ज्यादा बोझ लाद कर, कम बोझ लाद कर जाना, कम बोझ लाद कर कहाँ जाना, मेला में जाना, हाट में जाना, हाट में। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, आपको सारा याद हो चुका है, बस जल्दी से देख लीजिए एक बार, फटाफट देखते हैं, आपको सारा पहले ही याद हो चुका है। मैंने ये चीज आपको बताई सबसे पहले स्टार्टिंग में, ये कहा भैया कि अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म की पुस्तक है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, और भगवती सूत्र जैन धर्म की पुस्तक है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्या हम लोगों ने पढ़ा, अगला काशी वाराणसी, वाराणसी आपको पता है। कौशल हम लोग किसका पूछेंगे, कुशल मंगल किसका पूछेंगे, अपने गांव बस्ती के लोगों का पूछेंगे, और भाई कुशल मंगल है, सब ठीक ठाक है ना, और वो कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, अपने राम जी का अयोध्या वाला क्षेत्र कहलाएगा ना, फैजाबाद, जिसको पहले बोलते थे, अब अयोध्या। अंग, अंग कौन दिखाता है, अपनी चंपा, चंपा जो चंचल सी लड़की है वो क्या करती है, भाग भाग के डांस करती है और अपने अंग से स्टंट मारती है, गजब गजब का स्टंट मारती है। अगला देखिए मगध, मगध को गधे करके पढ़े थे, तो ये राजगृह, राजगृह के लड़के बड़े गधे होते हैं, बड़े गिरे होते हैं, पटती नहीं है तो मारते हैं, और गया नहीं होता तो भी मारते, जान से मार देते हैं ना। अगला देखेंगे वत्स, वत्स करो, हम लोग क्या पढ़े, वत्स, वत्स उसका गुरु बोलेगा कहो शाम्बी, कहो शाम्भवी, कहो शाम्भवी, वत्स कहो शाम्भवी, वत्स कहो शाम्भवी मतलब वत्स कहो शाम्भवी, ओके, वत्स कहो शाम्भवी मतलब वत्स कहो शाम्भवी। अगला देखेंगे फ्रेंड्स, हाँ जी, नेक्स्ट लिखा है वज्जी। अब देखेंगे वज्जी, वज्जी को हम लोग क्या पढ़ेंगे, वो जी सीता जी, वो जी सीता जी कहाँ पे रहती है, मिथिला में रहती है, वो जी सीता जी कहाँ की है, मिथिला मतलब बिहार की है, ठीक है, सीता जी बिहार वाली है। अगला देखेंगे मल्ल, मल्ल की साफ सफाई कब होगी, मल्ल की साफ सफाई कब होगी, जब खुशी होगी नगर में, खुशी होगी नगर में, कोई खुशी का माहौल आएगा, होली दीपावली नव दुर्गा पूजा, कोई खुशी आएगी तो मल्ल की सफाई हो जाएगी, ओके। अगले पे चलते हैं, देवरिया का क्षेत्र है। अगला अवंती, अवंती देखेंगे, अवंती क्या हो जाएगी, आ विनती करें महिष्मति की, और नहीं तो उ जान ही ले लेगी, उ जान ही ले लेगी, उ जान ही ले लेगी, आ महिष्मति की विनती कर लिया, अविनती, अवंती, अवंती, बस याद हो गया, एक बार आप रिवीजन करेंगे सारा आपको याद हो चुका है। अगला हम लोगों ने पढ़ा चेदी, तो याद है आपको, चेदी मतलब छेदी, छेद कब करेगा, जब उसके अंदर शक्ति आ जाएगी और वो खंड खंड कर देगा, चेदी मतलब छेदी। अगला पढ़ेंगे अस्मक, अस्मक हो जाएगा ऐसे मत, अस्मक ऐसे मत करो सुदामा, पोटली मुझे दे दो जो भाभी जी ने मेरे लिए भेजा है, ओके, नहीं तो गोदावरी और नर्मदा के बीच में आपको फेंक देंगे उठा के, ठीक। अगला देखें कुरुक्षेत्र, तो ये भी आपको याद है, कुरु, इंद्र कहते हैं भागो, करो करो प्रस्थान, करो, इंद्र कहते हैं करो प्रस्थान, करो प्रस्थान, ओके। अगला देखेंगे, अगला है पांचाल, ये भी आपको याद हो गया, पांचाल मतलब पंचायत, और जब पंचायत होगी, जब पंचायत होगी तो क्या करेंगे हम लोग, बारिश होने लग जाएगी तो छतरी लगा देंगे, आई छत्र। अगला देखें, अगला है यहाँ पे नेक्स्ट मत्स्य, मस्त कौन है, अपना विराट मस्त है, बहुत मस्त है, विराट अपना मस्त है ना, विराट अपना मस्त है। फिर सूरसेन की बात करेंगे, तो सूरसेन अपनी जो सेना है वो क्या बड़ी सूरवीर है, और वो मार के थूर देगी मथुरा, मथुरा मार के थूर देगी, मार के थूर देगी मथुरा, सूरसेन। अगला देखेंगे, अगला है गांधार, तो गांधार भी आपने पढ़ लिया, जब गंध आने लग जाएगी तो क्या होगा, उस पर शिला रख दिया जाएगा, पत्थर रख दिया जाएगा, गंध आने, गंधार गंध आने लगेगी, बिहार का, ये सॉरी पाकिस्तान का क्षेत्र हो जाएगा। अगला देखें कम्बोज, तो हम लोगों ने पढ़ा कम बोझ लेकर कहाँ जाया करो, हाट या मेला में कम बोझ लेकर जाया करो। तो ये था एंड इस वीडियो का, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, और अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।